स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, जहां पे हमने पहले एमएस वर्ड के बारे में बात की थी। आज करेंगे एक्सेल के बारे में बात। देखिए दोस्तों, उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर डेली क्विजेज लगा सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, जहाँ पे डेली ऑनलाइन क्विजेज और नोट्स आपको जो भी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से मिलते हैं। पेड ग्रुप होगा वो। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, हेल्प यूजर इन क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये मैंने इस वीडियो में भी बताया था। एक्चुअली में एमएस वर्ड का थोड़ा सा पढ़े तो एमएस वर्ड का थोड़ा सा मतलब समझे तो क्या होता है। एमएस वर्ड का मेन पर्पस होता है राइटिंग के लिए, जहां हमने लिखना होता है, जैसे हमने लेटर लिखना होता है या कोई रिपोर्ट पब्लिश करनी होती है, ईमेल टेम्पलेट बनाने होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे विजिटिंग कार्ड बनाने होते हैं, तो वह एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं। बट आज हम क्या पढ़ेंगे एमएस एक्सेल के बारे में। तो एमएस एक्सेल का मेन पर्पस क्या होता है वो भी थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए ठीक है दोस्तों, एमएस एक्सेल का काम क्या होता है। एमएस एक्सेल या तो हम इसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, ये रो एंड कॉलम की फॉर्म में होता है। कि कौन सी? रो एंड कॉलम की फॉर्म में एक शीट होती है जिसमें हम कुछ डाटा एनालाइज करते हैं, उसको हम स्प्रेडशीट के रूप में भी कहते हैं। स्प्रेडशीट में हम डाटा को ऐड कर सकते हैं मैथमेटिकली फंक्शन लगाकर। मैथमेटिकली फंक्शन जो एमएस एक्सेल में फॉर्मूला शुरू होता है वो इक्वल टू से शुरू होता है। ठीक है, जो भी हमने फॉर्मूला लगाना है उसकी बात कर रहे हैं। थोड़ा सा समझते हैं पहले एमएस वर्ड। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे एक्सटेंशन, वो अब नहीं बताए जाएंगे, सीधे हम एमएस एक्सेल शुरू कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, एमएस एक्सेल एक्चुअली में होता क्या है। देखिए एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, जो रो और कॉलम की एक शीट होती है। जो स्प्रेडशीट मतलब कि एक रो और कॉलम की एक शीट होती है जिसमें हम कुछ डाटा एनालाइज करते हैं, उसे स्प्रेडशीट कहते हैं। स्प्रेडशीट में हम डाटा को ऐड कर सकते हैं मैथमेटिकली फंक्शन लगाकर। देखिए एमएस एक्सेल का, देखिए दोस्तों एमएस एक्सेल के जो फीचर हैं वो है, पहला फीचर जो आता है एमएस एक्सेल का वो है कैलकुलेशन करना। एमएस एक्सेल में हम कोई भी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन, बट किस तरह से कर सकते हैं हम? फॉर्मूला लगाकर। फॉर्मूला विच सिंबल इज यूज टू राइट, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कैलकुलेशन से, विच सिंबल इज यूज टू राइट ए फॉर्मूला, विच सिंबल, और दो क्वेश्चन बनते हैं, विच सिंबल इज यूज टू राइट ए फॉर्मूला और विच सिंबल इज यूज्ड बिफोर राइटिंग ए फॉर्मूला। दोनों का मतलब एक ही है कि फॉर्मूला राइट करने से पहले किस सिंबल का यूज किया जाता है, या फिर विच सिंबल इज यूज टू राइट ए फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखने से पहले कौन से सिंबल का यूज किया जाता है। वो है दोस्तों एक्सेल में इक्वल टू का साइन का यूज किया जाता है। इक्वल टू का साइन यूज किया जाता है। फिर जो भी हमने सम करना, डिवीजन करनी है, देखिए इक्वल टू सम करना है तो a प्लस बी। ठीक है, इस तरह से आपको शो होता है। और दूसरा जो फीचर आता है वो है ग्राफिंग टूल का। ग्राफिंग टूल का एक ऑप्शन आता है कहाँ पे? एमएस एक्सेल में। कौन सा? ग्राफिंग टूल। दोस्तों आपने सुना होगा ग्राफिंग टूल के बारे में कि जैसे हमने डाटा इंटरप्रिटेशन देखते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ पे ग्राफ बने होते हैं, जैसे बार चार्ट, पाई चार्ट, टेबलेट बने होते हैं, कई तरह के आपको ग्राफ नजर आते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे भी होती है वो सारे एमएस एक्सेल में ही किए जाते हैं। कि हमें कोई चार्ट बना सकते हैं, मतलब कि इसमें मेन फीचर है ग्राफिंग टूल में कि हम कोई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं एक ग्राफिकली रूप में। जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, बार, पाई चार्ट, टेबल, जो इस तरह से हम ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं एमएस एक्सेल की मदद से। तीसरा फीचर है कि पाइवट टेबल यूज कर सकते हैं। कौन सा फीचर है? पाइवट टेबल यूज कर सकते हैं। पाइवट टेबल क्या होते हैं? एक स्पेशल तरह के टेबल होते हैं जहां डाटा को समराइज कर सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए एक्सेल में 20 से 25 कॉलम है, लेकिन हमने 4-5 कॉलम एक बार, देखिए एक्सेल में हमने कोई बहुत सारा काम किया है, ठीक है, कैलकुलेशन की है, अब उसके बाद हमें उसका क्या टोटल, हमने टोटल अपना बिजनेस किया पूरे एक हफ्ते का बिजनेस किया, वहाँ पे 100 तरह के हमने प्रोडक्ट बेचे, टोटल अपने टोटल करना कितना हमारा फ़ायदा हुआ है।
मतलब कि लगभग हमारा 1 लाख का माल बिक गया एक हफ्ते में, बट हमें पहले ही 10 चाहिए, 1 से 10 कॉलम ही चाहिए कि उसमें से कितना समराइज डाटा देखना है, कितना बिक चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 से 10 तक ही हम डाटा को लेंगे, या मान के चलिए एक्सेल में 20 से 25 कॉलम है, लेकिन 4 से 5 कॉलम ही हमें देखने हैं एक बार में। कुछ कॉलम को स्पेशल या टोटल करके देखना है तो डिवीज़न कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, वो पाइवट टेबल का ही काम होता है, ठीक है। ये भी आपको याद है, एक फीचर है। एक आता है MS एक्सेल में, वो है मैक्रो, बड़ा क्वेश्चन, मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका मतलब क्या होता है, ये एक विजुअल बेसिक एप्लीकेशन है, ठीक है। MS एक्सेल में ही यूज़ होती है, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन है, जिसको हम VWA कहते हैं, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। ये ऑटोमेटिक प्रोग्राम को रन कर सकती है, डे टू डे टास्क परफॉर्म कर सकती है। मान के चलिए हमने हफ्ते में हमने मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट कर दी है, मतलब कि एक हफ्ते में हमने सेट कर दी है, तो एक हफ्ते बाद वो हमें बता देगा कि हमने इतना सामान बेचा, इसका इतना टोटल हुआ, हमने टोटल की कमांड लगा दी है बेशक, ठीक है। वो मैक्रो प्रोग्रामिंग का काम है। ये पढ़ सकते हैं कि MS एक्सेल का पूरा नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ये एक तरह की स्प्रेडशीट बनाने का प्रोग्राम है जो आंकड़ों को मैनेज करने की सुविधा, टेबल के रूप में ओपन, क्रिएट, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, कैलकुलेटिंग, शेयरिंग, प्रिंट आदि करने की सुविधा प्रदान करता है। ये आपने देखा होगा, ये देख भी सकते हैं, कुछ MS एक्सेल इस प्रकार से दिखता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से MS एक्सेल आपको दिखेगा। और भी बड़े सारी चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। नेम द पार्ट ऑफ MS एक्सेल वेयर रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट। रो एंड कॉलम जो इंटरसेक्ट करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, वो करते हैं सेल में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से MS एक्सेल से सेल में इंटरसेक्ट करते हैं, बहुत ही। ये सेल है जो आपको दिख रहा है, एक्टिव सेल आपको कुछ इस तरह से दिखता है, सभी सेल हैं, ठीक है। एक्टिव सेल कुछ इस तरह से दिखेगा, रेक्टेंगल की शेप में आपको इस तरह से सेल दिख रहे हैं। और बात करें कि सेल के बारे में क्या बात कर रहे थे, क्वेश्चन क्या था, इम्पोर्टेंट था ये क्वेश्चन कि रो एंड कॉलम जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेल ही कहते हैं। विच फंक्शन इज यूज टू एडिट ए सेल। सेल को एडिट करने के लिए हम F2 फंक्शन का यूज़ करते हैं। 2003 की बात करें कि MS एक्सेल में टोटल रो थी 65,536, ठीक है, 65,536 टोटल रो थी। 2003 के MS एक्सेल में 256 कॉलम थे। 2007 की बात करें जहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो वो थी 1,48,576 रो थी। रो कुछ इस तरह से होती है, 1 2 3 4 5 अप टू 100 तक जाती है। और कॉलम की बात करें, 2007 के जो MS एक्सेल है या उससे आगे चल रहे हैं, उसमें 16,384 कॉलम, A से Z तक कॉलम होंगे। उसके बाद चल पड़ेगा AA, ठीक है, AB, AC, AD, इस तरह से चलता रहेगा, फिर AZ तक जाएगा, फिर BA, BB, BZ तक, ऐसे चलता रहेगा अप टू 100 तक, जब तक 16,384 अल्फ़ाबेट पूरे कॉलम के नहीं हो जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और एक याद रखना है कि 2003 तक तो हम जो एक्सटेंशन MS एक्सेल में यूज़ करते थे वो है XLS, बट जब 2003 के बाद जो भी आए, ठीक है, MS ऑफिस, उसमें 2007 में जो यूज़ होने लगा .XLSX भी लगने लगा, एग्जीक्यूटिबल फाइल्स। विच सिंबल इज यूज टू राइट ए फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला राइट करने के लिए कौन सा साइन यूज होता है MS एक्सेल में, वो है इक्वल टू साइन का यूज होता है, इक्वल टू A+B। हाउ मैनी डिफॉल्ट वर्कशीट आर देयर इन द MS एक्सेल। 3 होती है शीट्स, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ये हम प्रैक्टिकली करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किस तरह से प्रैक्टिकली मैनेज होता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ मैनी मैक्सिमम वर्कशीट कैन बी एडिड इन द MS एक्सेल। कितनी ज़्यादा वर्कशीट हम एक्सेल में ओपन कर सकते हैं, मतलब कि एक काम कर रहे हैं एक्सेल में, एक और वर्कशीट ओपन कर दी, एक और, नो मैक्सिमम लिमिट, कोई लिमिट नहीं है इसकी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, और ये डिपेंड करता है साइज ऑफ रैम, साइज में रैम की
रैम कितनी बची है, ठीक है, रैम बची होगी 100 MB, तो कहाँ पे शीटें खुलती रहेंगी, जैसे बहुत सारी रैम है तो खुलती जाएंगी, लाखों खुल जाए, डिपेंड। और दूसरा साइज ऑफ रैम पर भी ये डिपेंड करता है। अगला है, देखिए इंसर्ट ए न्यू वर्क बुक इंसर्ट करनी है न्यू, तो शिफ्ट प्लस F11 का यूज़ होता है, ठीक है। F12 है जो इज़ यूज फॉर विच पर्पस, जो F12 है ये यूज़ किया जाता है ओपन सेव एज ए डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए F12 फंक्शन की का यूज़ किया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन बना था MS एक्सेल से, बट ये हाई लेवल के एग्ज़ाम में बना था गस्टेड ऑफिसर में, कि वीजी क्लैक क्या है, ठीक है, विजुअल कैलकुलेटर के रूप में इसे जानते हैं। और ये स्प्रेडशीट कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर पर्सनल कंप्यूटर, ये फर्स्ट स्प्रेडशीट कंप्यूटर प्रोग्राम था पर्सनल कंप्यूटर के लिए। ओरिजिनली रिलीज़ किया गया था एप्पल सेकंड द्वारा बाय वीजी क्रॉप, ठीक है, वीजी क्रॉप और एप्पल सेकंड के द्वारा ये रिलीज़ किया गया था। और इसको इन्वेंटर किया था बॉब फ्रैंकस्टन ने एंड डैन ब्रिकलिन ने किया था। और ये विजी क्रॉप एंड एप्पल के द्वारा बनाया गया था, रिलीज हुआ था 1983 में। क्या था ये? फर्स्ट स्प्रेडशीट कंप्यूटर प्रोग्राम था, ये भी आपको याद रखना है। देखिए एक्टिव सेल क्या होता है? एक्टिव सेल वो होते हैं जहाँ पे हम करंटली वर्क कर रहे हैं, उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। जो हम बार बार सेल की बात कर रहे हैं, एक्टिव सेल जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। और जो दूसरे हैं इस तरह से डॉट डॉट बने हुए हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ बने हुए हैं, ये सेल है सभी। बट जो एक्टिव होगा जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। देखिए फॉर्मूला बार में आपको दिख रहा है फॉर्मूला, ये देखिए ये आपका फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है, आप देख रहे हैं। टोटल भी आपको करके दे रहा है कि F2 से लेके F9 तक हमने क्या देखना है, अपना आंसर देखना है। तो ये टोटल ग्रैंड टोटल करके आपको दे देगा। रो एंड कॉलम को जितने भी बनते हैं उसको ऐड करके जितना ग्रैंड टोटल होगा वो आपको शो हो जाएगा। देखिए पाइवट टेबल के बारे में हम बात कर रहे थे कि MS एक्सेल में पाइवट टेबल एक बहुत महत्वपूर्ण और पावरफुल टूल है, जिसके द्वारा एक्सेल शीट में बड़े से बड़े डाटा को बहुत ही आसानी से समराइज और एनालाइज किया जा सकता है। मतलब कि मैंने बताया बहुत बड़ा टेबल है, ठीक है, उसमें छोटी पाइवट टेबल द्वारा हम लार्ज डाटा को छोटी रिपोर्ट में फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे डाटा को समझना और उसे एनालाइज करना हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। जो मैंने बताया कि हमारे पास पाइवट टेबल देख ली, इंसर्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है, इंसर्ट मेन्यू में मिल जाएगा। और क्या होगा